आप देख रहे हैं सामाजिक संवाद। मैं हूं कमर अहमद। आप सभी को मालूम होगा जिस तरह से आज जुमे की नमाज में आज जामा मस्जिद पर सलमान अजहरी साहब जो कि मुफ्ती सलमान अजहरी यहां पर आए, एक चैलेंज जो कि उन्होंने एक्सेप्ट किया था, और जिस तरह से यहां पर पुलिस ने उनको यहां अरेस्ट किया और उसके बाद अभी समय जो है लगभग 1 बज रहा है। और जिस तरह से यहां मैं दिखाना चाहूँगा पब्लिक यहां पर आई हुई है, क्योंकि काफ़ी तादाद में लोग उनके चाहने वाले हैं, दुनिया भर में उनके फॉलोअर्स हैं। और कई लोगों ने उनसे पुलिस प्रशासन से बात की कि किस बुनियाद पर उनको यहाँ पर अरेस्ट किया गया है, लेकिन पुलिस प्रशासन बिल्कुल भी बताने को तैयार नहीं है। यहाँ तक कि पुलिस ने आईबी की एक तरह से जांच भी यहाँ पर हुई और आईबी की रिपोर्ट आई थाने में, जिस तरह से इंक्वायरी पूरी तरीके से की है। और अब सुनने में ये आ रहा है शायद इस गाड़ी में उनको यहाँ से अब छोड़ा जा रहा है, क्योंकि लगातार दोपहर के बाद जुमे की नमाज के बाद यहाँ पर उनको लाया गया थाने में, और जिस तरह से उनको एक तरह से इंक्वायरी उनकी की गई, जिस तरह से जांच पड़ताल पूछताछ की गई, और वो मैं दिखाना चाहूँगा इस सलमान अजहरी साहब। हजरत, क्या मामला रहा, किस तरह से यहाँ पर आपको दोपहर से अभी तक पुलिस ने यहाँ पर बैठा करके रखा है? कोई मसला नहीं है, जो उनकी कार्रवाई थी उन्होंने किया है, बस, और कोई मसला नहीं। हाँ, कोई मसला नहीं है। हम यहाँ पर ना कोई दंगा करने आए हैं, ना कोई फितना करने आए हैं। हम यहाँ पर जो है शांतिपूर्ण तरीके से आए और शांतिपूर्ण तरीके से जा रहे हैं। उनकी जो सवालात थे उन्होंने किया कि उनको जो कुछ भी मालूमात करनी थी हमने उनका सहयोग किया। उन्होंने भी कोई हमारे साथ गैर अखलाकी काम नहीं किया। इसमें सारे लोग जो कुछ भी जितना वक्त हमारा वहाँ पर बीता, थोड़ा सा ज़हनी तौर पर होती है बात। 12 घंटे चूँकि सुबह से कुछ खाए पिए नहीं, ऐसे ही बैठे हुए थे। हाँ, लेकिन ये है कि कोई ऐसी चीज़ हमारे साथ गैर अखलाकी नहीं हुई है। तो जिस तरह से अभी यति नरसिंहानंद ने जिस तरह से, क्या उधर से कोई कॉल ऐसी आई है या किसी तरह से उनकी तरफ से कोई मैसेज ऐसा आया कि उन्होंने आपके पहुंचने पर कोई शर्मिंदगी जाहिर की, या ऐसा कोई मैसेज मिला आपको? क्या शर्मिंदगी जाहिर करेगा और क्या वो आ सकेगा जिसका पूरा का पूरा झूठ पर चल रहा हो, सिर्फ झूठ पर चल रहा हो, प्रोपेगेंडे पे चल रहा हो, और सिर्फ जहर फैलाने का मकसद हो। वो क्या आएगा, उसकी 7 नस्लें भी नहीं आएंगी इन तमाम चीज़ों को। देखो, अगर कोई आदमी चाहता है ना डिबेट करने की बात, वो करता है। डिबेट करने के लिए मैं कहता हूँ कि अगर पहले बात तो इस्लाम को पढ़ ले। बुखारी शरीफ आती है क्या, मुझे बता दे। मुस्लिम शरीफ आती है, तिरमिज़ी शरीफ आती है, जिसमें हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारे अखलाक, चरित्र जिसको कह रहे हैं, सब मौजूद है। वो पढ़ के सुनाएगा हमको। और ये अगर कोई इंग्लिश की किताब लेकर के बैठे, इधर से उधर से जितने दुश्मनान इस्लाम ने दिखा है, इधर की उधर की, तो क्या ये उन तमाम चीज़ों को लेकर के इस्लाम की हकीकत बताएगा? और पहली बात तो ये है कि इन लोगों को अकल ज़रा भी नहीं है, ये जाहिल है, और ये सिर्फ़ और सिर्फ हीरोगिरी करना चाहते हैं, मूर्ख बनाते हैं कुछ लोगों को, और कुछ हिंदुओं को भड़काना चाहते हैं मुसलमानों के ख़िलाफ़। बस इतना है इनका प्रोपेगेंडा, और कुछ भी नहीं है। मुफ्ती सलमान अजहरी जो कि पूरी दुनिया में एक पहचान रखते हैं, क्या लगता है हिंदुस्तान के अंदर किसी भी तरह की जो नुमाइंदगी एक तरह से उलमाओं की तरफ से है, क्या वो आवाम के लिए अभी है मौजूद? एक सवाल का जवाब आपने शुरू में भी पूछा, अब आप दोबारा पूछ रहे हैं कि आपने जो कहा ना कि इन मामलात को लेकर के आप आते हैं दूसरे उलमा को। देखिए, एक नहीं सैकड़ों उलमा इस मिशन पर काम कर रहे हैं, और सबके काम करने का अंदाज़ अलग अलग होता है। यानी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त की हिफाजत जो है ना, सिर्फ तकरीरों से नहीं होती, तहरीर से भी है, किताबें कुछ लोग लिख रहे हैं, तबलीग से भी है, किसी के अखलाक और किरदार को अच्छा करना, किसी को सुन्नतों की का पाबंद बना देना, ये सब हुजूर की इज़्ज़त की हिफाजत ही है। हर एक का अपना अपना अंदाज़ चल रहा है। ये ज़रूर इन चीज़ों को निगलेक्ट नहीं करना चाहिए कि कोई आलिम जो है ना इन मामलात में नहीं है। देखिए, सबका एक तरह का नहीं होता काम, मिशन। सहाबा इकराम भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो थे, कोई फ़िक़ा में माहिर है, कोई हदीस में है, सब तो दीन का ही काम कर रहे हैं ना, सब दीन का काम। लेकिन उलिमा ज़्यादातर अभी ख़ास तौर पर जिस तरह के हिंदुस्तान का माहौल बना हुआ है, अभी नुपुर शर्मा को लेकर के जिस तरह से पूरे देश में एक विवाद छिड़ा है, पूरी दुनिया का मुस्लिम बेचैन है, प्रोटेस्ट पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं। यहाँ पर रांची के अंदर प्रोटेस्ट हुआ, वहाँ पर 2 बच्चे शहीद हुए, 2 बच्चे मारे गए। उन बच्चों को देखने हिंदुस्तान का कोई भी ऐसा उलिमा जो नामी उलिमा है वो नहीं पहुँचे, लेकिन सलमान अजहरी साहब वहाँ पहुँचे हैं। क्या वजह है कि सबसे ज़्यादा फ़िक्र आपको ही है या बाकी उलिमा भी? देखिए, पहुँचे होंगे, मैं इस चीज़ का इनकार नहीं करता,
پہنچے ہوں گے علماء، ہمارے علم میں نہیں ہے، آپ بھی اگر ہو سکتا ہے، کیونکہ درد تو سب کو ہے. اب میری بات یہ تھی کہ میں چونکہ رانچی اس سے پہلے بھی گیا ہوں، جلسے میں بھی گیا ہوں. اب جب 2 بچے وہاں کے گولی لگ کر کے انتقال کر گئے، اور وہ بھی ایک 16 سال کا اور ایک 19 سال کا کڑیل جوان، اور ایک بچہ تو ایسا ہے جن کا ماں کا اکلوتا بیٹا ہے، وہ ان کے گھر میں کوئی نہیں. ہم دونوں گھر جا کے دیکھے، نہایت غریب لوگ ہیں. تو ڈھارس بندھانا، تسلی دینا تو یہ ہمارا کام ہے نا، کہ وہ ایسے غم کے دور سے گزر رہے ہیں ابھی، تو تسلی دینا ضروری ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ پروٹیسٹرز پہ گولی چلانے کا آدیش کس نے دیا؟ ابھی تو میں نے وہاں پر معلومات کیا تو پتہ چلا کہ پولیس کی گولی نہیں تھی، کوئی چھت کے اوپر سے گولی چلا رہا تھا، یہ ان کا آدمی تھا، RSS کا تھا، بجرنگ دل کا تھا. یہ ساری چیزیں وہاں پر چل رہی ہیں. تو اب ہم جو ہے نا مطالبہ یہی کرتے ہیں کہ نشچت روپ سے جو ہے نا اس کی جانچ ہونی چاہیے، کیونکہ پولیس کو یہ تو پتہ رہتا ہے کہ گولی جب لگی ہے تو گولی آئیڈینٹیفائی ہو سکتی ہے کس بندوق سے آئی ہے، اور یہ بندوق لائسنس والی تھی نہیں تھی، یہ سب چیزیں ان کی کام. تو ہم تو یہ اس کا سخت کنڈم کرتے ہیں کہ اس طرح کے اگر پروٹیسٹر پر گولی چلانے لگ گئے تو پھر تو کیا یہ انگریزوں کا دور آ گیا کیا؟ ہاں بھائی، دوسرے طریقے تھے کہ آپ جو ہے نا ٹیئر گیس چھوڑ سکتے ہیں، پانی کے ذریعے سے دور کر سکتے ہیں. ابھی بھی جیسے آج کے پروٹیسٹ پہ میں دیکھ رہا تھا، کانگریسیوں کے اوپر جو ہے نا وہ پانی کے فوارے ڈال کر کے ان کی بھیڑ کو منتشر کر رہے ہیں. کیا وہ یہاں نہیں کر سکتے ہمارے نوجوانوں کے ساتھ بھی، بچوں کے ساتھ؟ تو یہ اگر جو ہے نا خاص طور پر ٹارگیٹ کرتے ہیں اس طرح کی چیزیں، تو پھر اس سے ہوتا کیا ہے، کانفیڈنس لیول جو ہے نا ختم ہو جاتا ہے. میرا ایک آخری سوال ہے، کیا یہ سمجھا جائے ہندوستان کی نمائندگی کرنے کے لیے جو علماؤں میں سے اگر کوئی ہے تو مفتی سلمان ازہری کو سمجھا جائے؟ نہیں، یہ تو بڑی بات ہے. نمائندگی کیا ہے، میں بہت چھوٹا کہ عوام اس وقت اپنے آپ کو کہیں نہ کہیں ایک طرح سے محفوظ نہیں مان رہی ہے، کیونکہ ان کو ان کی سرپرستی کے لیے واقعی ابھی اس وقت تھوڑی کمزوری محسوس ہو رہی ہے. کیا اس کے لیے بات دیکھیے، ہمارے سرپرست علماء آج بھی موجود ہیں، اکابر موجود ہیں. آواز نہیں آ رہی؟ نہیں، دیکھیے، ہر ایک چیز کا ایک ایک وقت ہوتا ہے. آواز جو ہے نا، آواز کا مطلب یہ نہیں کہ میں آواز لگا رہا ہوں، میرے پاس اسٹیج ہے، مائک ہے، دوسروں کے پاس دوسرے طریقے ہیں. اور کسی خانقاہ کے لاکھوں مریدین ہیں، وہ اپنے مریدین میں جو ہے نا وہ اس چیز کی اویئرنیس لا رہے ہیں. الگ الگ ہے، ایسا نہیں ہے. اور نمائندگی یا قیادت کی بات جہاں تک آپ کہہ رہے ہیں، میں اس لائق ہوں. میں لاسٹ سوال میرا یہی، پولیٹیکلی دباؤ مجھے لگتا ہے علماؤں پہ زیادہ ہے اور آپ شاید اس دباؤ میں نہیں آ رہے، ایسا؟ پولیٹیکل دباؤ کس چیز کا؟ ہمارے اوپر کسی کا نہیں، سوائے اللہ رب العزت کے خوف سے ہم کسی چیز کو نہیں رکھتے.